अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकेडमी के फ़ायदे की। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एकेडमी रखने के MD कैट के दौरान। तो मैं आपको कुछ फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि आपको एकेडमी क्यों रखनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ़ स्टडी करेंगे तो क्या नुकसान होगा, अगर आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, जब आपने MD कैट देना होता है और आप FSC से निकलते हैं तो FSC में आप टॉपर होते हैं। जब आप टॉपर होते हैं तो आपके माइंड में यही चल रहा होता है, यार मैंने इजीली MD कैट क्रैक कर देना है, इजीली MD कैट क्रैक कर देना है, MD कैट के लिए एकेडमी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो इजीली MD कैट क्रैक कर जाऊँगा, MD कैट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सारी सोचें होती हैं जो FSC में FSC पास करने के बाद MD कैट देता है, उसके माइंड में यही चल रहा होता है। लेकिन जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि MD कैट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू वर्ड। MD कैट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है FSC से। FSC में जब आप MD कैट की पढ़ लेते हैं ना 1 साल के लिए, या जब आप रिपीटिंग ईयर में पढ़ रहे होते हैं MD कैट, तो तब आप समझते हैं कि FSC में जो कंसेप्ट हैं, जो सारी बातें थी, वो तो बच्चों की थी, वो तो एक छोटा सा लेवल था, उसमें तो कोई चीज़ थी ही नहीं इतनी ज़्यादा डिटेल में। जब आप MD कैट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब आपके माइंड में ये होगी। तो ये सारी गाइडेंस, ये सारा रोड मैप आपको कहाँ से मिलना है, ये आपको अकेडमी से मिलना है। जब आप अकेडमी जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ भी है MD कैट में, नहीं ये चीज़ भी मैंने हासिल करनी है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। आपको एक्सपीरियंस्ड टीचर्स बताते हैं MD कैट को इस तरीके से लेके चलना है, इस तरीके से नहीं लेना है, ये चीज़ें इस तरह से कंट्रोल करनी है, इन चीज़ों को इस तरीके से देखना है, इस तरीके से सॉल्व करनी है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको अकेडमी में प्रोफेसर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेन फ़ायदा होता है MD कैट एकेडमी रखने का, कि वो आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लान देते हैं, आपको किस तरह से सिलेबस कवर करना है, किस तरह से पढ़ना है। MD कैट में वही बुक्स जो आप 10 दफ़ा पहले या FSC में पढ़ चुके हैं, अब फिर आपने रिवीजन्स करनी है, उनकी इतनी ज़्यादा रिवीजन करनी, तो आपने पढ़ना किस तरीके से है, ये सारा प्लान, ये सारा स्टडी प्लान जो होता है, ये एकेडमी आपको बताती है, एकेडमी के प्रोफेसर्स आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मसला होता है कि वो जब घर में रहते हैं तो वो अपने आप को सही तरह फोकस होकर पढ़ नहीं सकते, उन्हें कोई भी रूटीन चाहिए होती है MD कैट के लिए या स्टडी के लिए। जब आप घर में होते हैं तो आप इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए एकेडमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप एकेडमी जाते हैं तो आपकी रूटीन बन जाती है, आपको जो काम मिलता है आपको करना पड़ता है, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, आपको अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है, आपको एक टेंशन होती है। तो ये वाली सारी रूटीन जो है वो भी एकेडमी में बनती है। उसके बाद जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना गोल नज़र आता है, अपने प्लान्स नज़र आते हैं। जब आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इतने ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने उनके साथ किस तरह कम्पीट करना है, मैंने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। MD कैट कोई आम सी बात नहीं है, MD कैट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट। मैंने किस तरीके से MD कैट को पढ़ना है, तो वो सारा रोड मैप आपको, सारे गोल्स वो भी एकेडमी में जाके मिलते हैं। उसके बाद जो एकेडमी में टेस्ट होते हैं, टेस्ट वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं और डेली टेस्ट भी होते हैं। ज़्यादातर तो डेली टेस्ट होते हैं MD कैट में। तो जब आप वो टेस्ट देते हैं आपको सेल्फ इवैल्यूएशन आती है, आपको पता चलता है कि मेरे कितने MCQ ठीक हो रहे हैं, कितने होने चाहिए, कितने MD कैट में सिक्योर करने पड़ते हैं मार्क्स। तो ये सारी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन जो है ये भी एकेडमी की तरफ से आती है, एकेडमी जाके आपको पता चलता है। उसके बाद जो एक चीज़ मैं समझता हूँ MD कैट एकेडमी रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि आपको फिज़िकल इंटरेक्शन होती है अपने टीचर्स के साथ। जब आप जाएंगे शुरू में एकेडमी तो आपको पता चलेगा कि MD कैट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल है FSC से। और जब आप शुरू में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे MD कैट, स्पेशली फिजिक्स के जब आप क्वेश्चन देखेंगे, MCQ देखेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा यार ये कैसा कंसेप्ट आ गया। इस तरीके से तो मैंने बिल्कुल चीज़ों को देखा ही नहीं, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि इस तरह से भी MD कैट फिजिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो वो डाउट जो हैं वो टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं, आपके क्लियर कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा मोटा सा क्वेश्चन भी हो, आप इजीली पूछ सकते हैं। वो अगर आप गूगल से भी सर्च करते हैं, लेकिन जो जिस अच्छे तरीके से आप टीचर से पूछ सकते हैं अपने टीचर से, तो वो बहुत ही अलग लेवल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, वो बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट होता है एकेडमी का। ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है एकेडमी का, तो इस वजह से एकेडमी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके बाद जो आपके टीचर्स के अलावा आपके जो क्लास के फेलोज़ होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं आपके, वो भी इसी MD कैट के लिए आए होते हैं। तो वो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट टीचर से पहले लेक्चर भी ले चुके होते हैं FSC के दौरान या MD कैट अर्ली प्रेप के दौरान, या वो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें ज्वाइन की जा सकती हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये टीचर से इस तरह
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है, इस तरीके से रिवीजन की जा सकती है, वो सारा आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स के साथ। और एक बात जो आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हो वो एमसीक्यू। जब मैं समझता हूँ कि एमडी कैड में आप यकीन करें, जो स्टूडेंट्स या जो फेलोज आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ना, उसके बाद जो आपका लेवल बढ़ता है ना, उसकी अलग ही बात है। तो क्लासमेट्स के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी एमडी कैड की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जो एमडी कैड जब मैं शुरू में गया था, तो मैं एमडी कैड अकेडमी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना बायोलॉजी के लिए, ना इंग्लिश के लिए, और ना लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लेकिन फिज़िक्स के लिए मैं समझता हूँ एमडी कैड अकेडमी होनी चाहिए। बुक रीडिंग का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। एकेडमी में जब आप जाएंगे, आप इतनी ट्रिक्स देखेंगे, इतनी टिप्स आपको मिलेंगी फ़िज़िक्स के हवाले से, तो आप हैरान रह जाएंगे। एक एक एमसीक्यू जैसे आप एफएससी में एक पूरे पेज पे या 2 पेजेस पे सॉल्व किया करते थे, आप एक छोटा सा फार्मूला लगाओगे और वो 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप हल कर लोगे। तो ये सारी ट्रिक्स, ये शॉर्ट फार्मूलाज आपको अकेडमी ही प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आपको समझ नहीं आ रहे होते, वो आपको कंसेप्ट नहीं मिल रहे होते कि इस तरीके से याद करना है चीज़ों को। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती हैं एमडी कैड अकेडमी ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टिप्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी शुरू में पता नहीं होता कि हमने सिर्फ पीटीबी पढ़नी है या दूसरे बोर्ड्स की बुक्स भी पढ़नी है। मुझे तो शुरू में बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमने दूसरे बोर्ड्स की बुक्स भी पढ़नी है, फेडरल या सिंध वगैरह, सिर्फ फेडरल की पढ़नी होती, तो हमें उस वक्त ये भी नहीं पता था। तो जब आप जाएंगे एकेडमी और आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे, टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे सारा मटेरियल, या आपको बोल देंगे ये वाली बुक्स भी आपने साथ पढ़नी है, ये वाली प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की जा सकती हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकेडमी ही प्रोवाइड कर सकती है और आपको कहीं भी इससे भी नहीं मिल सकता। उसके बाद जब आप एफएससी में होते हैं, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, उसमें पास फेल का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप एमडी कैड में आ जाते हैं, वो वहाँ पे सारे टॉपर्स ही होते हैं और आपको सारे टॉपर्स के, पाकिस्तान के पूरे टॉपर्स के, पंजाब के पूरे टॉपर्स से कम्पीट करना पड़ता है। और आपको ये नहीं होता कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं तो आप चले जाओगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन आपको पूरा कम्पीट करना पड़ता है पूरे स्टूडेंट्स के साथ। आपको ये माइंड में होता है कि मैं कितने मार्क्स लूँगा, इस तरीके से मार्क्स आएंगे, इस तरीके से पेपर सॉल्व करूँगा तो मुझे सारा कुछ पता चल जाएगा, मैं इतने मार्क्स लूँगा तो मेरा एडमिशन हो जाए। ये सारी बातें, ये सारी कुछ आपको कहीं से भी नहीं पता चल सकता। ये सारा माइंड सेट होता है। जब आपका माइंड सेट पूरा चेंज होता है, ये सारा माइंड सेट जो एफएससी का स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म होता है एमडी कैड एस्पायरेंट में, वो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद ही होता है। लेकिन अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको एक ऐसे स्टूडेंट के साथ ज़रूर राब्ते में रहना चाहिए जो एकेडमी जाता है, जिसके पास एकेडमी का मटेरियल हो, या आपको टीचर से ज़रूर पूछना चाहिए ये सारी बातें। जब आप एकेडमीज़ वगैरह में टेस्ट देते हो और टेस्ट के दौरान आपके मार्क्स कम आते हैं, उस दौरान आपको पता चलता है कि मैंने किस तरह से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, किस तरीके से कम्पीट करना है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और किस तरह से वो वेल प्रिपेयर्ड है। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, एमडी कैड रिपीटिंग ईयर में मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अगर सिर्फ एक फ़ायदा हो सकता था उसका, जब मैं टेस्ट देता तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का मसला ना होता है एमडी कैड रिपीटिंग ईयर में 2023 में। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है। आप देखते हैं कि 30 एमसीक्यू बायो में, जी 30 एमसीक्यू 20 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वही 30 एमसीक्यू जो फिजिक्स में है वो 50 मिनट 60 मिनट लेते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाती है कि हमने टाइम किस तरीके से मैनेज करना है एमडी कैड पेपर के दौरान। तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एकेडमी रखने से आएगी वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मेरे से इस दफ़ा गलती हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एकेडमी लाजमी तौर पर ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ सकते हैं या आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अगर ओवरऑल मैं अपना व्यू दूं तो एकेडमी आपको लाजमी तौर पर रखनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक मसला ये भी होता है एकेडमी ज्वाइन करना कि बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है एमडी कैड की। तो ओवरऑल एकेडमी रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एमडी कैड के लिए। अगर आप सारा साल ना भी रखें या आप फ्रेशर हैं तो आपको 1-2 महीने लाजमी तौर पर एकेडमी रखनी चाहिए एमडी कैड के लिए। तो ये था सारा कुछ। अब अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का मसला हो एमडी कैड के हवाले से, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। थैंक यू। आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा इस दफ़ा इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।